जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं और ये है आपका क्वेश्चन पेपर जो सिविल कोड प्यून का, ठीक है। प्यून का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 15 मार्च, कब हुआ था? 15/3/26 को। 15 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था, उसी का फुल डिस्कशन देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा नाम आशीष रंजन है, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2446 बैच। अभी मतलब हम सब इंस्पेक्टर पद पे कार्यरत हैं बिहार में ही, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप दरोगा या बिहार पुलिस किसी भी तरह का सेट मारना चाहते हैं, बिहार दरोगा मेंस का, चूँकि 1799 टेस्ट का आपका में भी आज हो सकता है तो रिज़ल्ट आ जाए, ठीक है। तो आप स्टूडेंट मैजिक क्लब का टेलीग्राम आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। स्टूडेंट मैजिक क्लब का टेलीग्राम और एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन तो ज़रूर, यहीं पे आपका टेस्ट ऑनलाइन चलता है। 15 टेस्ट अभी ऑन गोइंग है, 10 सेट। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसी दिन डला जाएगा। टोटल 25 सेट होने वाला है, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसका कटअप भी आखिरी में हम बताएंगे, इसलिए बढ़िया से देखिएगा कितना तक जा रहा है। क्वेश्चन का लेवल कुछ उतना ज़्यादा नहीं था, बहुत आसान सा ही क्वेश्चन था जो भी। और चूँकि पढ़ने वाले भी इसमें बढ़िया बैठे हैं, तो जो भी आपका गलत हुआ होगा इधर इंग्लिश और हिंदी में ही थोड़ा बहुत हुआ होगा। मैथ तो एकदम दो लाइन में सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंधेरे कमरे में कुछ नहीं दिखाई देता है, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द क्या है? तो कुछ, ठीक है। पहला का ये। और बाकी आप लोग देखिएगा, अगर कहीं पे कोई भी आंसर गलत दिखे तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, उसको हम लोग पिन कर देंगे। दूसरा, कोई आया था, इसमें आपका कौन सा सर्वनाम जो है भेद का प्रयोग हुआ था? इसमें अनिश्चय काल हुआ। संदेह का विशेषण क्या होता है? तो संदेह का विशेषण होता है संदिग्ध। चौथा क्वेश्चन है आपका कि इनमें से खेलना शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा खेलना से खिलाड़ी, 4 का सी। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? तो ये हो जाएगा देशज शब्द लोटा। निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? तो ये हो जाएगा आपका विद्यालय, ठीक है। अब देखिए गलती यही हुआ होगा। अब जो लोग हिंदी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, जानते होंगे, वो लोग आसानी से कर लेंगे। जो नहीं जानते होंगे उनका सारा का सारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा या फिर तुक्का लगाइएगा। जिसे इंद्रियों का अनुभव न किया जा सके उसको क्या बोला जाता है? अतीन इंद्रियां, ठीक है। सातवां के ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नियम के विरुद्ध बात क्या है? तो अपवाद बोला जाता है। अपवाद है जो मुश्किल से प्राप्त हो उसको क्या बोला जाता है? तो दुर्लभ बोला जाता है। फास्ट ही कर लेते हैं, चूँकि कुछ ऐसा है नहीं तो इसमें टाइम देने से कोई फ़ायदा नहीं। जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है अवर्णनीय होता है, ठीक है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग आपको बताना है, तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? नेता हो जाएगा। 11 का 1। 12, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से चलता है, 7-8 स्टेप में रहता है, उसको आप लोग याद किए होंगे तो आराम से हो जाएगा। 13 का, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यह है संप्रदान कारक। 13 का हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। आपका है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान को आपको क्या करना है? पूरा करना है, ठीक है। ताजमहल क्या है? स्थापत्य कला का एक नमूना है, क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। 15 का हो जाएगा, मोहन ने खाली जगह से देशभक्ति का संकल्प लिया था, तो दृढ़ता से, ठीक है। फिर आपको शुद्ध वर्तनी को इसमें चुनना है, दीर्घायु, तो ये आप देखिएगा, देखने ही से लग जाएगा, दीर्घायु ये हो जाएगा। अध्ययन होता है, अध्ययन 17 का हो जाएगा सी। 18 हो जाएगा महोत्सव, महाजोड़ उत्सव, संधि विच्छेद था। 19 है अत्यधिक, यानी अति जोड़ अधिक हो जाएगा, 19 का बी। अब आते हैं 20 पे। मृगनयन है, मृगनयन में कौन सा समास इस बार चुनना है? तो समास ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा था, कर्मधारय समास है। नीलांबर, नीला है आंबर जिसका, क्या हो जाएगा आपका? इसको एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। नीला है अंबर, नीलांबर, ये कर्मधारय होगा। मृगनयनी, मृग जैसी नयन वाला, तो मेरे हिसाब से दोनों आ रहा है। अगर आपको कुछ इसमें अलग लगता है तो ज़रूर आप ये करिएगा। थोड़ा सा AI का ज़माना है तो थोड़ा सा इधर उधर भी ये आंसर करता है, ठीक है। 22 अस्त, 22 में क्या है? विलोम शब्द का है, ठीक है। तो अस्त का क्या हो जाएगा? उदय हो जाएगा। कृत्रिम शब्द का क्या हो जाएगा? प्राकृतिक हो जाएगा। 24 नंबर है, पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। माँ के लिए पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? प्रशु हो जाएगा। किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मरीचि होता है, ठीक है। 25 का सी। अब आते हैं, बढ़ते हैं 26 का। 26 में है आपका संकल्प। संकल्प का क्या हो जाएगा आपका? उपसर्ग इसमें पूछ रहा है ना, हाँ उपसर्ग पूछ रहा है। संकल्प में क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, ठीक है।
अभ्यागत का उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो अभी हो जाएगा। अब प्रत्यय आपको बताना है, प्रत्यय जो पीछे में लगता है, ठीक है। आंशिक में इक है आपका, पीछे में इक लग रहा है, ठीक है। अंतिम तिम इम इम, इसमें क्या हो जाएगा, इम हो जाएगा। तो ये आप बोलने पर ये वो मतलब पता चल जाता है। मुहावरा आपको बताना है, ठीक है। एक आँख न भाना, मतलब बिल्कुल नहीं भाना है, ठीक है, या तो बिल्कुल अच्छा नहीं आना। देखते हैं जिससे दुश्मनी होता होगा या फिर जिससे बैर रहता होगा उसको बोलते हैं एक आँख न सुहाता है हमसे वो। दिल पसीजना मतलब दया आ गया। प्रयागराज संज्ञा कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक को बोध करता है। भाववाचक संज्ञा इसमें क्या है, इनमें भाववाचक क्या है, तो अमीरी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। ये आपका 4 शब्द दिया है, इसमें से गलत कौन है ये आपको बताना। तो अपराधी और निरपराधी, यहाँ निरपराधी नहीं होता है बल्कि निरपराध होता है, निरपराध, यानी कि ये जो बी नंबर है यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत शब्द है। 35 नंबर है कि यह जरूरी नहीं है कि, ये पहला ऑप्शन था। गरीबी घर में पैदा होने वाला बालक, ये दूसरा ऑप्शन है। आजन्म पर्यंत गरीब रहे, यहाँ पे पर्यंत नहीं होगा, बस आजन्म गरीब ही रहे, यही क्या हो जाएगा हमारा गलत है, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। अब 15 को इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है कि हर डिकेंट एटीट्यूड कंप्रेंस, ये आप पढ़ लीजिएगा। पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा 4, यानी 36 का क्या हो जाएगा 4। 37 है फिल इन द ब्लैंक्स ही है, इसका जो आंसर होने वाला है वो 2 होने वाला है, सी। 38 है फिल इन द ब्लैंक्स है, इसका सीन्स हो जाएगा। 39 है फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें इन हो जाएगा। 40 है फिल इन द ब्लैंक्स है, कॉल्ड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। 41 है, इसमें आपका करेक्ट स्पेलिंग को चुनना है, कौन होगा, तो एबंडेंस, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 में लग्जरी, ये आपका डी ऑप्शन सही है। 43 में पार्टिकुलर, ठीक है, 43 में क्या हो जाएगा पार्टिकुलर, सी आंसर सही है। 44 का कैसेट, ये SSE होता है। 45 का चूज सही हो जाएगा, डी, ठीक है ऑप्शन। सारा एक बार आप मिला लीजिएगा, उसके बाद कट ऑफ हम लोग देख लेंगे। 47 है बेस्ट एक्सप्रेशन के बारे में आपको बताना है, आइडियम्स एंड प्रोप्स के बारे में दिया हुआ है। तो अब जो पढ़े होंगे थोड़ा बहुत भी वो कर लीजिएगा, ठीक है। टीट फॉर टैट जैसे को तैसा, इसका जो होने वाला आइडियम्स, टू डू हार्म एज डन टू यू, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 47 टर्न डेफ ईयर, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका सी, टू पे नो हेड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 48 में आपको क्या बताना है, अल्टरनेटिव सेलेक्टेड द वर्ड नियरेस्ट मीनिंग आपको बताना है। जुडिशियस का क्या हो जाएगा, तो वाइज, ठीक है। कॉन्डेमन का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेनिशियंस। 49 का बी, और इसके बाद है 50, ये क्या है, अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। जुबिलियंट है तो इसका क्या हो जाएगा, सैरोफुल। 50 का सी हो जाएगा। अब इसके बाद आपका 35 मैथ था, टोटल क्वेश्चन 85 था, 85 में से आप 50 हम लोग कर लिए। 35 मैथ तो एकदम 2 लाइन से कोई आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है, 2 लाइन से कोई आगे बढ़ने ही वाला नहीं। पहला और दूसरा का अनुपात 2:3 है, दूसरे और तीसरे का अनुपात 5:8 है। इसको एक बार इधर घसका दीजिए, इसको इधर घसका दीजिए, गुना कर दीजिए, 5 × 10 = 15, 8 × 24। इन तीनों का वैल्यू कितना दिया है, 98। इसको जोड़िएगा 49 आएगा, 49 के लिए 98 दिया है। किसका निकालना है, दूसरी संख्या कौन है, ये 15। 1 के लिए क्या हो जाएगा 2, 15 के लिए क्या हो जाएगा 30, ए नंबर सही हो जाएगा। हम बता दे रहे हैं आपको 2 स्टेप से कोई भी मैथ ज़्यादा नहीं बढ़ा है, ठीक है, 2 ही स्टेप में सारा खत्म। 52 है, कह रहा है कि एक स्कूटर है, एक स्कूटर एक मोपेड है, ठीक है, मोपेड का रेशियो कीमतों का अनुपात 9:5 दिया गया है। यदि एक स्कूटर की कीमत मोपेड की कीमत से 4200 रुपये अधिक है तो मोपेड की कीमत बात है 4200 रुपये अधिक, यानी कि रेशियो को अगर हम देखते हैं तो ये 9 है, ये 4 है, यानी 4 के अधिक के लिए 4200 है। किसका दाम पूछ रहा है, मोपेड का रेशियो कितना है आपको 5 के लिए बताना है, यही तो हमारा आंसर था, ठीक है। 1 के लिए हो जाएगा 1050, 5 के लिए होगा 1050 × 5, ये जो आएगा आपका 5250 रुपये, ठीक है। देख रहे हैं 2 स्टेप, एक ही स्टेप में ख़त्म हो जाएगा, दूसरा स्टेप भी नहीं जाएगा। 53, अब चूँकि हिंदी में हम लोग जानते हैं तो इसलिए हिंदी में आपको बता भी रहे हैं, ठीक है। चलिए, करा एक क्लास योगा की क्लास में 12 सदस्य थे, इसको और बड़ा कर लेते हैं। 2 सदस्य क्लास छोड़ के चले गए, 4 नए सदस्य को उसके बाद शामिल किया गया। यदि सदस्यों की औसत उम्र 1 वर्ष घट जाता है, एवरेज
4 से घट जाता है और कुल उम्र 2 से घट जाता है तो क्लास के नई औसत। आपको ये बताना है कि पुराना वाला औसत हम मान लेते हैं x है, तो टोटल उम्र कुल उम्र पुराने वाला का कितना हो जाएगा? आप कहिएगा सर 12x। कोई दिक्कत इसमें होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अच्छा, नए वाला में क्या हुआ है? जब 4 को ऐड हुआ है तो नया जो उम्र हो गया है कुल उम्र वो 12x - 2। आप देख रहे हैं 2 वर्ष से कुल घट जाता है। और एवरेज जो है हमारा क्या हो जाता है? x - 4। 4 से एवरेज घटता है, x - 4 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब एवरेज का जो होता है रूल उस पर कर लेते हैं। 12x - 2 कुल बटा टोटल संख्या 14। क्यों? क्योंकि 12 सदस्य था, 2 को गायब हो गया, 4 को ऐड हुआ, तो 12 - 2 + 4 14 हो गया। इसी का औसत कितना दे रखा है? x - 4। इसको आप कैलकुलेट करिएगा, x = 27। तो पट से आंसर मत मार दीजिएगा, ध्यान रखिएगा क्लास के नए औसत उम्र पूछ रहा है। अब नया औसत उम्र क्या है? आपका औसत उम्र 4 से घट रहा है। अब इसको -4 करिए, 23 नंबर जो है आंसर। देखिए यहाँ पे ये भाई साहब गलती टिक लगा दिए हैं, इसीलिए ज़रूर मैथ में देखा जाता है कि क्या पूछ रहा है। कह रहा है शादी के समय एक औरत और उसके पति, यानी औरत और उसके पति की औसत उम्र 46, ठीक है, वाइफ प्लस हस्बैंड, दोनों का उम्र कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद उनके पास एक बच्चा भी है। अब 3 गो हो गया। अब 5 वर्ष है तो औरत के भी 5 वर्ष प्लस होगा और पति का भी 5 वर्ष प्लस होगा, यानी टोटल जो उम्र हमारा हो जाएगा 56, ठीक है। और 1 वर्ष का बच्चा भी है तो एक और जोड़ दिए तो 57। अब सारे परिवार का औसत, टोटल उम्र 57, परिवार में क्या हो गया? एक औरत है, एक पति है और एक उसका क्या है? बच्चा है। 3 गो है, 19 आपका आंसर। टप से मारिएगा, ये देखिए गलती टिक मारे हुए हैं, ठीक है, 19 आंसर होगा। 55 कह रहा है कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज के किस दर पर दुगना हो जाएगा? बहुत आसान, इतना आसान कभी क्वेश्चन मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, ठीक है। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। RT% हमको निकालना रहता है। RT%, यही होता है हमारा SI। SI कितना से? दोगुना हो रहा है, मतलब 1 रुपया 2 रुपया बन जा रहा है, यानी SI हमारा क्या है? 1, ठीक है। तो SI 1 से बढ़ रहा है, ठीक। RT% है हमारा, टाइम दे रखा है, R निकालना है। R बराबर क्या हो जाएगा? परसेंटेज है, 100 ले आना है, 1 यहाँ है, ठीक है। आराम से 100/8 करिएगा, यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये हम बताए भी हैं आपको, अगर एक्सप्लेन देखना होगा तो जाके देख लीजिएगा। हम बोले हैं कि 1 लाइन से 2 लाइन में सब बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका 56, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है, कितने वर्ष में तिगुना होगा? बहुत आसान है, कोई है ना, 1 करोड़ रुपया है, 20 वर्ष में क्या हो जाता है? 2 रुपया बन जाता है। हम यह मान के चल रहे हैं। SI कितना का हो गया? 1 रुपया का। अब क्या कर रहा है कि यही 1 रुपया कितना साल में 3 गुना हो जाएगा? SI कितना के? 2 गुना। 1 गुना बढ़ने में इसको 20 साल लगा है, तो 2 गुना बढ़ने में कितना साल लगेगा? 40 साल। आप आराम से D मार के चल दीजिएगा, बढ़ जाइएगा कि भाई जी गलत मार दिए हैं। मैथ इतना गलत करेंगे तो फिर रिजल्ट कैसे होगा? भाई जी के गड़बड़ हो जाएगा। 57 है, यदि किसी संख्या को 60% घटा दिया जाता है, यदि शेष संख्या में 15% और घटा दिया जाता है तो अंतिम परिणाम इतना होता है, मूल संख्या का। अब बताइए कैलकुलेशन छोड़ के दूसरा कुछ है? मान लिया जाए एक संख्या है, ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि 60% घटा दिया तो बचा कितना? 40%। फिर कह रहा है कि इसमें से 15% घटा दिए तो बचा कितना? 85%। यही इसी का वैल्यू 1428 दिया है। आप x बराबर कैलकुलेट करके निकालिएगा, 4200 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सब कट जाएगा यहाँ पे, यहाँ x नहीं होगा, ठीक है। एक लाइन से दूसरा लाइन नहीं कुछ होगा। चलिए 58 की ओर बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि एगो पुस्तकालय है जिसमें 20% हिंदी में 20% हिंदी के किताब हैं और बचे हुए का 50% अंग्रेजी में और बचे हुए का 30% फ्रेंच में। शेष जो बच गया वो 6300 है क्षेत्रीय भाषा में। पुस्तकालय में कुल कितने किताब? हम मान के चलते हैं पुस्तकालय में 100% किताब है, 20% हिंदी में निकल गया तो बचा कितना? 80%। 50% अंग्रेजी के निकल गया तो फिर इसमें से बचा कितना होगा? तो 40 को बचा होगा। 40 में से 30% फ्रेंच है। अब 40 का 30% आप निकालिएगा तो कितना आएगा? 12 आएगा। 12 को फ्रेंच है तो अब बच के कितना हो गया? 28 को। यही है क्षेत्रीय भाषा का। इस क्षेत्रीय भाषा के लिए 6300 वैल्यू दिया है, हमसे 100 का वैल्यू पूछ रहा है। हो तो गया, ख़त्म। इसका जो आंसर आपका निकल के आएगा 58 का, वो निकल के आएगा 22,500। आप करके देखिएगा। 6300 डिवाइड में 28 गुना में सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग करना था। 7 चौके 28, 7 नवा 63, 900। ये 4 से काटिएगा 25 बार में कटेगा और 25 नवा 225 होता है, ठीक है। इसीलिए आंसर क्या बन के आएगा? ये 24,500 ही कैसे लिख दिए हैं भाई जी। 59 कह रहा है कि पिता और पुत्र के
उम्र का योगफल इतना है, फादर प्लस सन कितना दे रखा है 56। दूसरा लाइन जा ही नहीं रहा है, इतना आसान क्वेश्चन है। 4 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाती है। कुछ है इक्वेशन छोड़ा करके, कुछ नहीं है। सन प्लस 4 कर दीजिए, इसका 3 गुना फादर प्लस 4 का, ठीक है। किसी का भी किसी में वैल्यू रखिए, यहाँ पे जो आपका आंसर निकल के आएगा पुत्र का उम्र 12 वर्ष निकल के आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एफ बराबर नहीं है तो विश्वास रख लीजिए, फादर बराबर 56 माइनस सन हो जाएगा। 3s प्लस 4 या 12 बराबर फादर बराबर क्या हो जाएगा 56 माइनस सन। कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। प्लस में यहाँ पे 4 कर देते हैं। अब यहाँ 3 सन है, यहाँ आ गया माइनस में से, तो ये हो गया 4 सन बराबर 56 और 4 60, 60 माइनस 12 क्या होता है 48 होता है। यहाँ से एस सन बराबर क्या हो जाएगा 12 आंसर। पता नहीं 14, बड़ा कमज़ोर मैथ वाले बैठ गए थे लगता है, ये पेपर जो खींच के दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी था आसान है। फादर बटे सन कितना दे रखा है 17:7। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात कितना था, फादर -6 सन -6, दोनों का उम्र कितना था 3:1। पिता की वर्तमान उम्र कितनी होगी ये, तो इसमें बनाने का कोई ज़रूरत है नहीं। पिता के हमसे वर्तमान उम्र पूछ रहा है और फादर का उम्र का रेशियो कितना है 17। 17 से जो कट जाएगा वही हमारा आंसर, और इकलौता 51 है जो 17 से कटने वाला, लिखने का ज़रूरत भी नहीं था। एक लड़का है 10 रुपये में 11 केले, ये तो आसान से सीखे होंगे। 10 रुपये में 11 केले या 11 रुपये में 10 केले। अंदर वाला को अंदर वाला से गुना करना रहता है, ये हो गया 121, ये एसपी होता है। और बाहर वाला को बाहर वाला से गुना कर दीजिए, 10 दहा के 100, ये होता है सीपी। सीपी 100, 121 में बेचा, लाभ कितना का होगा 21%। कोई दिक्कत है जी, कोई नहीं दिक्कत है, आराम से सब बन जाएगा। 61 का आपका कितना आ रहा है 21%। नेक्स्ट चलते हैं 62। कराई किसी व्यक्ति ने 144 रुपये में अपनी घड़ी बेची और क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ का मुनाफा कमाता है, घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। इसमें ऑप्शन से डायरेक्ट बनाइएगा। 80 का 80% निकाल दीजिए, 144 आ जाएगा, ठीक है। ये काटिएगा 88 64, जोड़ के देखिए 144 आ जाएगा। 80 + 64 कितना हो जाएगा 144। यही तो कह रहा है कि 144 में बेचा है, तो जितना की घड़ी था उतना ही परसेंट। 80 रुपये की घड़ी था, 80% के लाभ होगा, तब इतना में जाकर बेचेगा। 63 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ है, कुछ नहीं है, मतलब बनाना है 10 मिनट 15 मिनट में ख़त्म कर देंगे टोटल खेले कहानी ख़त्म हो जाए। ए भी मिलकर कह रहा है कि 8 दिन में कर रहा है, बी सी मिलकर के 12 दिन में कर रहा है, और सी ए मिलकर 15 दिन में कर रहा है, ठीक। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त होगा। सबका एलसीएम ले लीजिए, कितना एलसीएम आ जाएगा तो 120 आएगा। 15 8 20 से, 12 दहा के 20 से, 15 8 20 से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तीनों को मिला दीजिए, 15 10 25, 25 और 8 33। 2 ABC 2 ABC का जो वर्क रेशियो है, मतलब क्षमता, वो 33 का है, तो ABC का कितना हो जाएगा आपका 16.5 का, ठीक है। अब AB में से ABC को घटा देंगे, C का आ जाएगा। ये है AB का कितना है क्षमता 15, टोटल क्षमता 16.5, 1.5 हो गया यहाँ क्षमता, टोटल काम है 120, इसको आप काटिएगा 80 बार में कट जाएगा, 80 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 64 पे बढ़ते हैं। यदि किसी रकम का 7वां हिस्सा और मिला दिया जाए, x है, x का 7 मिला दीजिए तो कुल कितना बन जाता है 40। 35 निकाल के लाइएगा, आंसर आ जाएगा इसका। देख लीजिए 7x + x 8x बराबर 40 गुना 7, कोई दिक्कत नहीं। 8 × 5 40, x बराबर 7 × 5 35। एक लाइन से दूसरा लाइन नहीं मैथ होगा। 300 ग्राम चीनी के घोल है, मतलब पानी में मिलाया गया है, 40% चीनी है। चलिए भाई 40% चीनी है, चीनी को क्या बोला जाता है शुगर, इसके बाद वाटर होगा 60%। इस घोल में कितना चीनी मिलाई जाए ताकि इसमें चीनी का मात्रा 50% हो जाए। कोई दिक्कत है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अलग से वैल्यू में अगर आप निकालते हैं तो 300 ग्राम का 40% कितना निकल के आएगा, तो कहिएगा आप 120, और ये 60% कितना निकल के आएगा 180। अब हमको 50% करना है, तो चीनियाँ 60 ग्राम मिला दीजिए, हो गया आंसर, तभी ना 180 आ जाएगा। ये भी 180, ये भी 180 आ गया। चलिए ये आंसर हो जाएगा 65 का। 66 है, चक्रवृद्धि ब्याज की राशि है, 1 वर्ष में इतना हो जाता है, 2 वर्ष में इतना हो जाता है, तो रुपया आपको बताना है। कुछ है इसमें बताइए, नहीं सब तो बताया नहीं गया है, कुछ नहीं है, 1-2 लाइन में ख़त्म। 1 वर्ष में आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ बढ़ा है, 650 से 676, बढ़ा कितना है 26 रुपया। कितना में बढ़ा है तो 650 में है, यही हमारा रेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। रेट आर निकालना हो तो आर यहाँ से आप निकालिएगा तो 4% आ जाएगा। इसको आप कटम कुटी करिएगा, 13 दूनी 26, 13 पचे 65, 5 दूनी 10, ये 4% का रेशियो आ जाएगा। अब धन हमारा आप
निकालना जानते हैं ना जी, क्या होता है चक्रवृद्धि मिश्र नंबर, p इंटू 1 प्लस रेट बटा 100 के पावर n, टी होता है टाइम बराबर, यही तो ये दिया हुआ है 650, p हमको निकालना है। ठीक है, 4% का रेशियो है, तो आप यहाँ से p 1 प्लस रेट बटा 100, इसको 104/100 कर दें, कोई दिक्कत होगा? ये 1 हो गया, ये 650 हो गया, हो तो गया ख़त्म। p बराबर 650 गुना में 100 डिवाइड में 104, इसको आप कट कुट करिएगा 625 आराम से आ जाएगा। ये 26 बार में कटता है, ये 25 बार में कटेगा, ये 13 दूना का 26 कटेगा, फिर 13 पचे 65 कटेगा, फिर ये 2 से 25 बार में 25 गुने 25 करिएगा 625 बनाइएगा ना, एक लाइन के है, दूसरा लाइन टिकेगा भी नहीं। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई रकम 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है प्रतिशत। ये तो और आसान है, 1 साल में कितना बढ़ा है, कितना पे बढ़ा है, यही निकालना है। 4840 पे बढ़ रहा है, बढ़ के कितना हुआ है, ये 484 का बढ़ा है। ठीक है, गुना 100 कर दीजिए, यही तो परसेंटेज होता है हमारा। ये 10 बार में कटा, ये 10 से 10 10% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही। अब ये सब में कुछ है, कुछ नहीं है। देखिए सिंप्लीफिकेशन आप पढ़े होंगे तो आराम से हो जाएगा। यहाँ पे x² प्लस 1/x² जो निकल के आएगा, इसमें 2 जोड़ के अंदर रूट करिएगा, वही आएगा 18। अब चूंकि यहाँ से माइनस लेके जाना है तो बड़ा आसान है, यहाँ से डायरेक्ट माइनस आप कर दीजिए, एक यहाँ से 2 माइनस करके अंदर रूट कर दीजिए, 18 माइनस 2। अब कहिएगा कि ये इतना फास्ट कैसे चल देना है तो ये प्रैक्टिस है, ये होता ही है, डायरेक्ट बनता है। ठीक है, आप इसको लंबा वाला मेथड में लेके जाइएगा, गड़बड़ा जाएगा। अब देखिए x - 1/x के स्क्वायर करके देखिए तो आप क्या लेके आइएगा, x² प्लस 1/x², ठीक है, माइनस में 2, यही लेके आइएगा, बराबर 4 चौका 16, यही 2 इधर जाएगा तो 18 आ गया ना ये वाला। तो इसी को हम बैक डायरेक्शन में लेके चले आए हैं, तो इससे 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब यहाँ देखिए, अच्छा ये 68 एक ही है। अब आते हैं 69 पर। कह रहा है कि a 1 किलोमीटर की दूरी 3 मिनट 10 सेकंड में तय करता है, b 3 मिनट 20 सेकंड में a b को कितने दूरी से हराता है। कुछ नहीं करना है हमको, बस b पे काम करना है। ठीक है, 60 या 180 या 20, 200 सेकंड है b के पास। b के चाल हम निकाल लेते हैं, 1 किलोमीटर है, आप कहिएगा 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा। a 3 मिनट 10 सेकंड में पूरा, मान लीजिए यहाँ से चल रहा है a 3 मिनट 10 सेकंड में यहाँ a पहुँच जा रहा है, तो b इतने टाइम में कितना दूरी तय करेगा। तो आप कहिएगा कि 190 सेकंड में b कितना दूरी तय करेगा, तो आप कहिएगा 950 ये तय कर लिया है। a से हारेगा कितना से, 50 मीटर से हारेगा। आप करके देखिएगा, 19 × 5 = 95 होता है, 0 जो टोटल 1 किलोमीटर का है, 950 ही b चल पाया, यानी 50 मीटर से हार गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, वो गलती बनाया है। उस वर्ग का क्षेत्रफल का विकर्ण पर दिया जाता है तो डायरेक्ट आप क्या निकालना रहता है, a²/2, जो भी विकर्ण दिया हुआ है विकर्ण/2 कर दीजिए स्क्वायर। 36/2 करिएगा 18, यही आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 71 है, यदि किसी संख्या का 40% इतना है के बराबर है, 40% इतना है तो 100% कितना हो जाएगा, 4 × 9 = 36, 900, कोई दिक्कत नहीं। तो उस संख्या के 15% का 15% कितना होगा, यानी आपसे यही पूछ रहा है, 9 का 15% का 15% व्हाट। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। बाकी यहाँ पे आप कट्टम कुट्टी करिएगा, या जो है 20.25 निकल के आएगा। नहीं है विश्वास तो 5 × 15, 5 से 20 = 2500, 5 × 15, 5 से 20 चौका 100, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 9 × 27, 27 × क्या होता है 81, 81/4 करिएगा, 20.25, यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा भाई मेरे। 72 पर चलते हैं। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF दे रखा है 11, लघुत्तम दे रखा है 7700, एक संख्या दिया। दूसरी संख्या निकालने के लिए बहुत आसान है, LCM गुना HCF कर दीजिए, डिवाइड में पहली संख्या, ठीक है, 275। इसको आप कट्टम कुट्टम करिएगा, बस कटकुट ही करना है, तो 308 आपका निकल के क्या हो जाएगा, आंसर। अब बताइए कि कैसे हम जाने, तो 11 के गुणज है, 11 से ही कटेगा नहीं, अब कटेगा भी, 11 दूना 22, 11 × 5 = 55 से कटेगा, 25 से ये कट जाएगा 308 में। इसमें हम 11 के गुणज बस खोल के आंसर मारे थे, ठीक है, कि 11 से कौन कटने वाला है। नेक्स्ट है आपका रेकरिंग वाला, तो ये दशमलव के पहले अगर कुछ दिया हुआ रहता है तो जितना संख्या रहता है उसको एक, जैसे पॉइंट से पहले एक संख्या है तो यहाँ से हटा के हम 1 माइनस कर लिए, और जितना रेकरिंग के ऊपर रहता है ना उसमें उतनी बार 9 आपको लेना रहता है, यानी दशमलव के बाद। तो अब इसको करिएगा 126/99 आएगा, इसको शायद काटिएगा तो 14 × 9 = 126 और 9 से 11, 14/11 ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है, तो ये तो बहुत आसान सा है, 16 का ये क्यूबिक रूट है, ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं। 88 64 चौके 32, इसका लास्ट डिजिट 2 आ रहा है। 6 × 6 = 36, 36 × 6 = 216, इसका लास्ट डिजिट 6 है, लेकिन
20 है तो 20 का क्यूब करिएगा तो ये 8000 प्लस आ जाएगा। यहाँ पे 40 से 96, इसीलिए यही आंसर हो गया। 75 पे आते हैं। बहुत आसान सा सवाल है, कुछ है ही नहीं ये सब क्वेश्चन। अब इसका देखिए, अगर हम यहाँ मान लेते हैं x, यहाँ मान लेते हैं x, यानी 4x² हो गया। ये 16 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 25 का स्क्वायर है, डिवाइड में 4 कर देते हैं, x² इधर लेके चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 से 4 चौका 16, 25 चौका 100, x बराबर जो आपका निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 10। यही हमारा आंसर हो गया। कह रहा है 20 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े फर्श पे दरी बिछाना है। कह रहा है कि दरी कितना मीटर लंबी होनी चाहिए। अगर दरी का चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा। 20 मीटर का लंबाई है, 12 मीटर का चौड़ाई है, सेंटीमीटर में है 7.5, लंबाई बराबर यही निकल के आएगा। इसको आप काटिए, 100 कर दीजिए, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 चौका 12, 4 चौका 16, 16 दूना 32, 320 हमारा जो है आंसर। कैलकुलेशन इतना फास्ट रखिए कि हिला दीजिए एकदम फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए, एकदम तुरंत हो जाएगा। एक आयताकार हौज है जिसका आंतरिक माप इतना है। इसको 37 दिया, कितना हो जाएगा आपका 111 प्लस 1, 112/3। ये हो गया लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इनमें पानी भरा हुआ है यदि 1 घन मीटर बराबर। अच्छा है, पहले घन मीटर निकाल लेते हैं। 3 चौका 12 हो गया, इसको आप गुना करके लेके आइएगा। 3584 आपका क्या हो जाएगा, गुना करके निकल के आएगा, ठीक है। ये मीटर क्यों में। अब 1 घन मीटर में 1000 किलोग्राम का पानी है, तो इतना में 3 जीरो आओ बैठा दीजिए इस पर 3584 पर, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 78 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे कि ममता के पास 100 रुपये और 50 रुपये के कुल 85 नोट है जिसका मूल्य 5000 रुपये है। इसको कभी भी बनाइएगा तो मिक्सचर एलिगेशन से ही बनाइएगा, बहुत तुरंत बनता है। 85 को नोट है, अगर हम टोटल मान लें कि टोटल कुल 100 की संख्या 85 के संख्या में 100 रुपये है, तो कितना वैल्यू हो जाएगा 8500 रुपये। अगर हम 50 रुपये टोटल 85 को के मानते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 4250 हो जाएगा। ये बीच वाला वैल्यू है, 5000 क्या होता है कुल वैल्यू है, इसको क्रॉस फायरिंग करवा दीजिए, ठीक है। इसको आप निकालिएगा, ये 750 निकल के आएगा। इसको आप निकालिएगा, ये 3500 निकल के आएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। और ये 25 तिया 75, इसको काटिएगा 25 से 14 बार में। ये 100 रुपये के नोट का रेशियो हो गया, ये 50 रुपये वाला नोट का रेशियो हो गया, ठीक है। अब 3:14 है, तो 14 और 3 17, 17 के लिए कितना वैल्यू दे रखा है 85 नोट है, तो एक के लिए कितना हो जाएगा 5। हमको कितना निकालना है 50 रुपया वाला, 5 से गुना कर दीजिए 70, इस तरह क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक कक्षा में 60 गो छात्र है जिसमें से 15% लड़कियां हैं, ठीक है भाई। 60 गो में 15% लड़की है, कर दीजिए 15%, कितना निकल के आएगा 1 5 तिया 15, 2 तिया 6 3 तिया 9 लड़की है गर्ल्स, ठीक है। चलिए अच्छा 9 लड़की है तो 51 गो लड़का हो जाएगा बॉयज़। कह रहा है कि इसने प्रत्येक मासिक फीस 250 रुपये, लड़की दे रही है 250 रुपये, 9 से गुना कर दीजिए कितना है पैसा भरेगी 2250। और क्या कह रहा है, प्रत्येक लड़के की मासिक फीस लड़की के फीस से 34% अधिक है। लड़की के फीस है 250, लड़का इससे 34% ज़्यादा है, 34% ज़्यादा करके लिख दिए। 1 0 से 1 0 कट गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 50 25, 5 दूना 10, ये 2 बार से काटिएगा, ये 67 बार में कट जाएगा। ये जो निकल के आएगा 335, ठीक है। यानी कि एक लड़का जो है 335 रुपये का फीस भर रहा है। टोटल लड़कों की संख्या कितना है कहिएगा आप, 51 टोटल संख्या है, गुना इसको करिएगा 17,085 आ जाएगा। लड़का इतना फीस भर रहा है, लड़की इतना फीस भर रही, इसको आप जोड़िएगा 2250 से, ये आपका निकल के आ जाएगा 19,335। ए नंबर ऑप्शन है, इसमें जोड़ कर लीजिए ना बस, तो इसमें जोड़ घटाव गुना भाग करना है। 80 नंबर क्वेश्चन, अब 5 ही क्वेश्चन बच रहा है। कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर मान 3/4 हो जाता है। इसको हम डायरेक्ट ऑप्शन से ही बना देंगे, ठीक है। और 1 घटाने पर 1/2 हो जाता है। अगर हम यह मानते हैं कि अंश 4 है, ठीक है, अंश 4 है, तो आपको ये देखना होगा कि भाई क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 3/4। अब इसमें 1 जोड़ेंगे तो 5, क्या 3 से कट रहा है, नहीं, ये हमारा गलत हो गया। 2 पे चेक कर लेते हैं और 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो भिन्न निकल के आएगा 2/3 निकल के आएगा। आप इसमें 1 जोड़िए, इसमें 1 जोड़िए, क्या आ गया 3/4 आ गया। 2 है बटा 3 है, आप इसमें 1 माइनस करिए, इसमें 1 माइनस करिए, 1/2 आ गया। यही तो बोल रहा है, ठीक है। बी हमारा आंसर, ऑप्शन पे ही हम चेक कर लिए। 2 नल है, 3 घंटा में 1 भर रहा है, 1 4 घंटा में भर रहा है, ए भी मान लेते हैं। एक निकासी नल है जो 2 घंटा में, सी जो है 2 घंटा में खाली कर रहा है। इन सब का रेशियो कितना होगा 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12, 2 छक 12। भरने वाला 4 और 3 7 के रफ्तार से भर रहा है, खाली करने वाला 6 के रफ्तार से खाली कर रहा है। यदि तीनों नल एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा।
भर रहा है 7 से, खाली हो रहा है 6 से, यानी ओवरऑल जो है 1 से भर पा रहा है। टोटल भरना कितना है 12, आप कहिएगा 12 घंटा हमारा क्या हो जाएगा आंसर, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछेगा, पूछ ले। कह रहा है रमन अपने घर के पास एक शहर में कार से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया, 45 किलोमीटर से वापस आया। दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों में 1 घंटा अधिक लग गया, मतलब 45 वाला से गया है तो 1 घंटा अधिक लग गया। रमन का घर से उसके शहर की दूरी कितनी है? ऑप्शन ए पर इसको बना लीजिए। पहला ऑप्शन चेक करिए, अगर 50 के रफ्तार से जाता है तो 9 घंटा लगेगा, अगर 45 के रफ्तार से जाता है तो 10 घंटा। दोनों का अंतर कितना है? 1। यही हमारा आंसर निकल के आ गया। इससे आसान कोई मेथड ही नहीं है। दूध और पानी के एक मिश्रण है, 60% दूध है। चलिए भाई, मिल्क 60% है और वाटर कितना है? 40% है। चलिए, ये बोल रहा है कि दूध और पानी के अनुपात को परस्पर बदला जाए तो मूल मिश्रण में कितना प्रतिशत रूप में मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा। अब कहने का मतलब ये है कि इसको 60% लाना है, ठीक है और इसको क्या करना है? 40% लेके आना है। कुछ नहीं करना है, 40% के लिए वैल्यू कितना दे रखा है? 60। तो हमको 60 के लिए निकालना था, मिल्क नहीं बदलेगा, ठीक है। 40% का वैल्यू 60 है तो 60 के लिए आप क्या करिएगा? 60 गुना 60/40 यही करिएगा ना। 1 0 से 1 0, 2 से 2 3 6, 2 से 2 3 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 30 3 90। अब ध्यान रखिएगा, 90 आपका पानी होना चाहिए, 40 ऑलरेडी पहले से मौजूद है, तो कितना और ऐड करना है आपको? 50। यानी कि अगर 50 लीटर या परसेंट जो भी मान लीजिए, अगर 50% में हम पानी ऐड कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा? जो पूछ रहा है वही आंसर आएगा। 84 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपया है, विक्रय मूल्य 11 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। 1 रुपये का लाभ हो गया 10 में, आप कितना निकल के लाइएगा? 10%। हो तो गया ख़त्म। 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 4 SP, 4 को SP के बराबर लाभ हुआ कब? जब 1 दर्जन। 12 SP माइनस 12 CP। हो गया ख़त्म। CP को एक साइड लाइए, SP को एक साइड ले आइए, ठीक है। 12 CP बराबर 8 SP, SP बटा CP बराबर 12/8। आप करके देखिएगा, इसको नीचे लेके आ जाइए, इसको इधर लेके आ जाइए, ठीक है। 8 रुपया में खरीदा, 12 रुपया में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ? 4 का। कितना में? CP क्रय मूल्य पर लाभ होता है 8 में। आप कहिएगा कि 50% हमारा क्या हुआ? लाभ हुआ। और इस तरह से आपका क्या हो गया? ये पहला शिफ्ट का है और पहला शिफ्ट का यहाँ पे हो गया है समाप्त 85 में। इसका कट ऑफ बहुत जल्द हम लोग लेके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कट ऑफ ही आएगा इसका नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले अगर आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, बहुत बढ़िया सेट है, आप एक बार लगा करके देखिएगा, ठीक है। स्टूडेंट मैजिक क्लब, ठीक है, स्टूडेंट मैजिक क्लब, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहीं पे आपको हर टेस्ट मिल जाएगा और पता में भी है। आपका एड्रेस अगर लिखना हो तो ये नंबर है 62 030 51 7 51। इस पर आप नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रूप में चलता है, ठीक है। चलिए, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, मतलब नेक्स्ट शिफ्ट वाला वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट का भी बनाना है, ठीक है। जय हिंद।